हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्रा से। आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है, खास करके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से ट्रेन करना है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वह पा सकें और एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में। इस मेथड का जो डेवलपमेंट है वो जो सिल्वा ने किया। जो सिल्वा ने इस मेथड को 1978 में पब्लिकली सबके सामने पेश किया। जो सिल्वा ये मेथड 1960 से अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने पहले इस सिस्टम का प्रयोग अपने बच्चों पर किया जिनके वो एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी उनकी पढ़ाई में उनकी सफलता कैसे बढ़ाई जाए इस पर कार्य कर रहे थे। इसमें इन्होंने अपने इस विधि का प्रयोग जब बच्चों पे करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे ना केवल अपनी पढ़ाई में अधिक सक्सेसफुल हो रहे हैं, एकेडमिकली बेटर कर रहे हैं, बेटर मार्क्स गेन कर रहे हैं, बल्कि उनमें अद्भुत मानसिक शक्ति जिसको ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस या एक्स्ट्रा सेंसरी माइंड पावर्स, वो डेवलप होने लगी। इनमें इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, ऐसी ऐसी शक्तियां मन की सक्रिय होने लगी। तो ये इन्होंने जब बाकी लोगों पे भी प्रयोग किए तो ये सेम परिणाम उनको, ऐसे ही परिणाम उनको अन्य लोगों में भी मिलने लगे। उनके जीवन में सफलता आने लगी, उनकी जो मानसिक शक्तियां वो विकसित होने लगी और वो अपने जीवन में काफी सक्सेसफुल होने लगे। जो सिल्वा की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और वो ये थी, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनको मालूम था कि बिजली की कुछ नियम होते हैं और एक बिजली का नियम है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है जिसको बोला जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, बिजली उतना अच्छा कार्य करेगी। तो उन्होंने देखा कि जो ब्रेन वेव्स हैं वो 4 तरह की ब्रेन वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। अल्फा ब्रेन वेव्स तब हैं जब हम रिलैक्स करते हैं, मन को शांत करते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, शांति से बैठते हैं, हमारे विचार कम होने लगते हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स में जो ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 12 के बीच में होती है। जब हम अलर्ट होते हैं, अपने कार्य कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हम बीटा स्टेट में होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 12 से 16 या 18 तक होती है। जब हम नींद में जाने लगते हैं और गहराई से जाने लगते हैं ड्रीम स्टेट में, तो हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जिसमें हमारी ब्रेन वेव 4 से भी कम हो जाती है 1 मिनट में। उन्होंने ये पाया कि जब हमें अपनी मानसिक शक्ति का विकास करना है, अपनी मेंटल पावर को बढ़ाना है या सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, तो हमें ये जरूरी है कि हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को कम करें, यानी बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा या डेल्टा पे आए। जितनी कम हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होगी उतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होगा, वो उतना एक्टिव होगा, उतनी हमारी मेंटल पावर्स बढ़ेंगी। तो ये इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से समझी और उन्होंने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन और हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। तो जो सिल्वा ने मेडिटेशन और हिप्नोसिस को जब कंबाइन किया और इसके साथ उन्होंने पॉजिटिव मेंटल सजेशंस को जोड़ा तो वो अद्भुत परिणाम पाने लगे। तो उनके टेक्निक में 3 चीजों का समावेश है। एक तो वो मेडिटेशन को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वो हिप्नोसिस एंड पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जब इन सब चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो जब हमारा माइंड थीटा या अल्फा स्टेट में होता है, उस वक्त हम पॉजिटिव सजेशंस अगर मन को देते हैं तो वो सजेशंस बहुत गहराई में जाकर काम करती हैं। अब नॉर्मली आप जब बीटा स्टेट में आप अपने आप को कोई पॉजिटिव सजेशंस दें या अफर्मेशंस करें तो हो सकता है वो काम ना करें, लेकिन अगर वही पॉजिटिव सजेशंस आप डीप रिलैक्सेशन में जाकर देते हैं, मन को शांत करके देते हैं, अल्फा स्टेट में देते हैं या बीटा स्टेट में देते हैं, तो वो सजेशंस आपके अंदर बहुत गहरा जाती हैं, अद्भुत कार्य करती हैं, अद्भुत परिणाम लेके आती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जब हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं, अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं, तो थोड़े समय में हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो बदलने लगता है।
हमारी मन की स्थिति बदलने लगती है। बुद्ध से एक बार पूछा गया कि आप जो ध्यान करते हैं इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि ध्यान करने से मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है। तो उन्होंने कहा मैंने क्या क्या खोया है? उन्होंने कहा कि मैंने खोया अपना गुस्सा यानी एंगर, एंग्जाइटी, चिंता, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन, और मरने से और ओल्ड एज से जो डर है उसको मैंने हमेशा के लिए अपने मन से खो दिया। तो उनका कहना था कि जितनी नेगेटिव स्टेट्स हैं जब वो हट जाती हैं तो हमारा माइंड एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाता है और हम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं। तो जो सिल्वा ने इन सब चीजों को अपनी टेक्निक में इस्तेमाल किया। जो सिल्वा का एक जो टेक्निक था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो रिलैक्सेशन में जाने के लिए वो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वो शांत बैठने को बोलते थे और अपनी आंखों को ऊपर, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, ऊपर की तरफ 20 डिग्री पे देखने को बोलते थे और ऊपर देखकर 100 से 1 तक उल्ट गिनती करने को बोलते थे। तो रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। धीरे धीरे उस काउंटिंग को कुछ टाइम करने के बाद उसको 50 to 1, फिर 25 to 1, ऐसे धीरे धीरे वो नंबर कम करते करते आखिर में 10 से 1 तक वो गिनती करने को धीरे धीरे बोलते थे। ऐसा करने से और धीमी स्लो डीपिंग ब्रीदिंग के साथ आंखों को ऊपर देखते हुए जब हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो मन हमारा शांत होकर अल्फा और थीटा स्टेट में एंटर करने लगता है। कुछ समय के बाद मन को आदत पड़ जाती है और थोड़े ही समय में 10 से 1 तक गिनने में भी माइंड अल्फा या थीटा स्टेट में एंटर कर जाता है। यहां पर एंटर करने के बाद जो पॉजिटिव सजेशंस हमें देनी होती हैं अपने मन में, वो हम देते हैं और वो सजेशंस अंदर तक जाके कार्य करती हैं। जैसे एक सजेशन जो वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे वो ये था, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर इन एवरी वे। ये एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक एमिली क्यूरियो, उनकी दी हुई एक सजेशन है, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर इन एवरी वे। इसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह से एक पॉजिटिव बदलाव आने लगता है। इसी तरह से वो एक पॉजिटिव सजेशन अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे जिसमें बेसिक था कि डू नॉट अलाउ एनी नेगेटिव थॉट टू एंटर इनटू माय माइंड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। मैं अपने चेतन या अवचेतन मन में कोई भी नकारात्मक विचार को नहीं आने देता। तो इस तरह के सजेशंस वो जब अपनी मेडिटेशन में ऐड करते थे तो वो सजेशंस काफी अंदर तक जाकर कार्य करती थी। जो सिल्वा ने एक चीज को और इस्तेमाल किया जो बाद में जाकर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल हुई। उस टेक्निक का नाम था एंकरिंग। अब एंकरिंग की टेक्निक को जो सिल्वा ने जो मेथड दिया वो है 3 फिंगर टेक्निक। 3 फिंगर टेक्निक में क्या है कि जब हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, अल्फा स्टेट में होते हैं, तो वो अपना एक अंगूठा और 2 उंगलियों को टच करते और अपने आप को सजेशन देते कि जब भी मैं इस मुद्रा में अपने अंगूठे को 2 उंगलियों से टच करूंगा तो ये जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है ये वापस मेरे अंदर उत्पन्न होगी। मान लो अगर किसी को अपनी मेमोरी बढ़ाना है, वो चाहता है कि उसकी मेमोरी इंप्रूव हो, तो डीप रिलैक्सेशन में जाने के बाद वो अपने आप को सजेशन दे सकता है, जब मैं अपने अंगूठे को 2 उंगलियों से टच करूं तो मेरी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी और जो भी मैं याद करना चाहता हूं उसको मैं आसानी से याद कर पाऊंगा। और जब ये स्टूडेंट अपनी लाइफ में एग्जाम्स दे रहे हैं या नॉर्मल लाइफ में हैं और उन्हें कुछ याद करना है तो सिंपली अंगूठे को 2 उंगलियों से टच करने में वो चीज उनको आसानी से याद आ जाएगी। तो ये ट्रिगर मैकेनिज्म है और इसको 3 फिंगर टेक्निक जो सिल्वा ने बोला। इस तरह की कई टेक्निक्स का जो निर्माण है जो सिल्वा ने किया, जैसे सेल्फ हीलिंग मेथड, एक 6 स्टेप मेथड है, कभी हम उस पर डिटेल पे बात करेंगे कि उनका 6 स्टेप मेथड क्या सेल्फ हीलिंग का, जिसमें वो बेसिकली पॉजिटिव हेल्थ अफर्मेशंस को और हीलिंग को सेल्फ हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इनको ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने सिल्वा माइंड का एक माइंड सेंटरिंग टेक्निक आप सबके लिए क्रिएट किया है, उसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। वो टेक्निक डिटेल में हमने आपको गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में दी है।
फ्रेंड्स, अगर आप सिल्वा माइंड कंट्रोल सीखने जाते हैं या उसको सीखने का प्रयास करते हैं प्रोफेशनली, तो इसके चार्जेस कई हज़ारों में होते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख इसकी फीस होती है और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हमने कुछ सिल्वा माइंड के कुछ बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स क्रिएट की हैं, आप सबसे शेयर कर रहे हैं। उसे ज़रूर देखें, हमसे शेयर करें कमेंट्स में कि वो मेडिटेशन करने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आपको वो टेक्निक्स पसंद आई तो हम और टेक्निक्स भी सिल्वा माइंड के बेसिस पे क्रिएट करके आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको बतला सकते हैं, सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट सिल्वा कंट्रोल मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स।